अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बात करते हैं क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स। बिटकॉइन के चार्ट का हम एनालिसिस करेंगे और कुछ डेटा मैंने इकट्ठा किया है RSI चार्ट को देखते हुए, और जो रिसेंटली जो डंप आया है इसको मैंने एनालाइज़ किया। पिछली बुल मार्केट और करंट बुल मार्केट, इसको जब मैंने चेक किया और जो मौजूदा डंप है इसके साथ मैंने कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि ये एक ही जैसा RSI चार्ट पर एक्शन है जो काफ़ी अरसे से रिपीट हो रहा है बार बार। और इसको एनालाइज करना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि इसको देख के आप बड़े अच्छे टाइम पे मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और एग्ज़िट हो सकते हैं। अभी देखें, ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो RSI का चार्ट भी है, ठीक है। अभी जो मौजूदा डंप आया है यहाँ पर, अगर हम RSI को देखें तो RSI ने यहाँ पर अपना बॉटम बनाया था और यहाँ से फिर जब ये ऊपर गया यहाँ तक आया तो यहाँ से इसने फिर डंप लिया, ठीक है। और ये जो मैंने लाइन ड्रा की है, देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में ये RSI ऊपर जा रहा था, ठीक है ना। यानी आप इसको कह सकते हैं असेंडिंग लाइन, ठीक है। अच्छा, सेम पैटर्न आप देखें तो ये चंद महीने पहले भी था, यानी 11 नवंबर 2022 से लेकर और 3 फरवरी तक ये चार्ट आप देखें, बिल्कुल सेम पैटर्न इसी तरह यहाँ पर रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें तो 11 सितंबर 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक सेम आप बिल्कुल देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर जो पिछला जितना भी प्राइस एक्शन है आप इसमें देखें तो ये सेम वही बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ तो ये जो बिल्कुल मार्केट का टॉप की सिचुएशन थी वहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्राइस एक्शन रहा है, ठीक है। अभी इनको अगर हम देखें तो जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और बिल्कुल सेम वही चीज़ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वो यहाँ पर भी रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से प्राइस एक्शन यूँ साइडवेज में मूव कर सकता है और फिर ऊपर जा सकती है प्राइस। मतलब इस चीज़ के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ऐसा हो सकता है, यानी मेरा अपना एक ज़ाती तज्ज़िया है। हो सकता है मैं गलत हूँ, ये मेरा तज्ज़िया गलत भी साबित हो सकता है और दुरुस्त भी साबित हो सकता है, ठीक है। अभी इसका मतलब है कि हम यहाँ पर अभी ये जो RSI का चार्ट है ये भी ओवर सोल्ड के बहुत करीब आ चुका हुआ है। अब यहाँ से हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये यहाँ से ही हल्का थोड़ा बहुत साइडवेज मूव करके फिर यहाँ दोबारा ऊपर जाएगा। और उसके बाद अगर हम, ये तो RSI हो गया, और अगर हम प्राइस को देखें तो वो यहाँ से प्राइस भी ज़ाहिर बात है RSI के साथ ऊपर इस तरह जा सकती है। अच्छा, इसकी क्या वजह है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें अप्रैल में हाविंग आ रही है, ठीक है, अप्रैल 2024 में, अगले साल। तो जो पिछला हाविंग था उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। ये मैं आपको यहाँ पर अभी दिखाता हूँ, ठीक है। उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। अगर आप देखें, ये यहाँ से यूँ स्टार्ट हुई, ठीक है, और फिर नीचे डंप गई और फिर यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर हाविंग थी, बिल्कुल, हाँ जी, ये एरिया हाविंग थी मई 2020 में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइस कहाँ गई है, फिर यहाँ से प्राइस, यहाँ से आप देखें प्राइस कहाँ से कहाँ गई है। यहाँ से प्राइस शुरू हुई है तकरीबन 9-10 हज़ार से। अभी इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ये परसेंटेज कितनी बनती है। ये बनती है 530% प्राइस का इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें उतना ही इंक्रीज़ यहाँ पर भी होता है, ठीक है, यानी हाल्विंग आ रही है, ये जो आपको स्ट्रेट वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है ना, ये हाल्विंग है, ठीक है। यहाँ पर हाल्विंग होगी यानी अप्रैल 2024 में। तो अगर ये राउंड अबाउट ये प्राइस
बन रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से 530% था ना पिछला, तो अभी यहाँ पर आप देख लें कि 530% अगर हम करें तो ये कितना प्राइस बनता है 530। चलें हम 500 ही कर लेते हैं, थोड़ा सा कम, तो ये बनता है 2,80,000, ठीक है ना। यानी जिस तरह पिछली बुल मार्केट में जो प्राइस एक्शन रहा है, अगर बिल्कुल सेम वही चीज़ रिपीट हो जाए तो बिटकॉइन जा सकता है $2,80,000 पर, ठीक है ना, यानी अगले 1 से 1.5 साल में। अब ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, पिछला जो डेटा है उसको देख के। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ अपने वो तजर्बे और जो मेरे एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर। अच्छा, अभी अगर मैं मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि ये जो प्राइस एक्शन हमें देखने को मिल रहा है ये RSI के मुताबिक, तो अभी ये जो मैंने ड्रा किया, ये क्यों ड्रा किया, इसकी भी एक वजह है। क्योंकि बुल मार्केट में प्राइस को मैंने देखा है, पिछली आप हिस्ट्री को देख लें, जब भी बुल मार्केट रही है तो जो RSI है डेली चार्ट पर, वो जब भी ओवरसोल्ड, जब भी सेलिंग होती है मार्केट में, तो RSI ओवरसोल्ड का जो लेवल है उसके करीब नहीं आता, ठीक है, सॉरी, उसके बिल्कुल अबव या उससे नीचे बहुत कम चांसेस है आए, ज़्यादातर नहीं आता। अब कहाँ पर ये देख लें, अब ये एरिया देख लें आप, ठीक है ना। बुल मार्केट यहाँ से शुरू हुई और कहाँ पे गई, इसको आप देख लें। ये अभी जो करंट पिछली बुल मार्केट थी, यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे आई, ठीक है। ये इधर से ये इधर से यहाँ तक आया, ठीक है। अभी अगर इसी दौरान अगर हम RSI को देखें तो RSI ने बिल्कुल 45-44 के लेवल से नीचे आया ही नहीं है, ठीक है। बुल मार्केट में ये चीज़ एक बहुत कॉमन मैंने देखी है और ये आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसी से हम यहाँ पर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि अभी जो डंप आया है ये मज़ीद और कितना नीचे जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर कितना बन रहा था 40-45, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हम 40-45 करें तो अभी भी प्राइस उतनी बन रही है, ठीक है। बुल मार्केट यहाँ से शुरू हुई है, अब आप देखें ज़रा, लाइन ड्रा करें, वाह, सेम वही चीज़, ठीक है। और उसकी एक झलक हम देख भी चुके हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक हल्का सा डंप हुआ, ठीक है ना, फिर प्राइस ऊपर गई, ठीक है ना, उसके बाद नीचे आया, ये एक डिप तो नीचे आया है, ठीक है। देखें आप यहाँ पर देखें, मैंने आपको बताया जिस तरह पिछले हुआ था कि 45-44 से नीचे कभी भी नीचे नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी नीचे नहीं आएगी, ठीक है। लाजमी नहीं है कि जो पिछले दफ़ा हुआ है इस दफ़ा ऐसा ही हो, या जैसे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही होगा, मैं गलत भी साबित हो सकता हूँ, लेकिन एक डेटा है, पिछला एक डेटा हमारे पास मौजूद है, तो उसको देख के अपना एक तज्जिया मैं दे रहा हूँ। तो एक दफ़ा तो आई है, ठीक है ना, लेकिन इस टाइम ये वाला अगर आप देखें तो इसमें नहीं आई, इसमें आई है। और अभी यहाँ पर अगर अब आप देखें तो 44 से नीचे अभी तक RSI का लेवल नहीं आया, तो ये चांसेस हैं कि ये यहाँ से ऊपर वापस बाउंस कर जाए, और जब ये RSI ऊपर बाउंस कर जाएगा तो फिर प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है, ठीक है जी। ये बिटकॉइन का मैंने आपको बता दिया कि बिटकॉइन की मार्केट की क्या सूरत हाल है। अब चलते हैं कुछ न्यूज़ की तरफ। ये है एक लुक ऑन चेन, एक डेटा एनालिटिकल फर्म है, इन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पर पोस्ट की है पेप कॉइन के बारे में। पेप कॉइन जो कि एक मीम कॉइन है, इन्होंने 5 एड्रेसेस फाइंड किए हैं और आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया है। इन्होंने पेप कॉइन लिए हैं सिर्फ $385 के, ठीक है, 5 एड्रेसेस हैं, और उसके बाद प्रॉफिट इनको कितना हुआ $1.23 मिलियन। $1.23 मिलियन। इन्वेस्टमेंट कितने की थी $385, $385, $1.23 मिलियन, यानी 12,30,000।
$385 इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट कितना आया, $12,30,000। ये मीम कॉइन में जिसकी किस्मत लग गई, मीम कॉइन होता ही ऐसा है भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को प्रॉफिट हो गया तो अब हम भी कूद पड़े, ओह इतना बड़ा प्रॉफिट चलो कूद पड़ो, नहीं भाई, ये भी प्रॉफिट लेने का टाइम है। इस टाइम इस कॉइन में भी कूद नहीं जाना, ठीक है ना, क्योंकि मीम कॉइन्स जो होते हैं ये इंतहाई रिस्की होते हैं। ये कह लें कि एक तुक्का होता है, बस लग गया किसी का, जिसका लग गया ठीक है। अभी इस टाइम आप अगर कूदेंगे इस कॉइन में तो अभी आपको प्रॉफिट कोई नहीं होने वाला, अभी आपको उल्टा नुकसान होगा। हाँ, आपने अपने आप को कंगाल करना है तो बेशक ठीक है, कूद जाएं अभी इसमें, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना। और देखें, ये भी क्लियर पिक्चर में अगर देखें तो ये लेफ़्ट साइड पर आप देखें, ये बता रहा है कि जब बाई किया यूनिस्वाप, एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, वहाँ पर ये पेप कॉइन्स को बाई किया गया और यहाँ पर फिर सोल्ड बेच दिया गया, ठीक है। ये नहीं, ये देखें, इस एड्रेस से जो सेल हुए $2,38,480 के सेल हुए, इस एड्रेस से $7,26,218 के सेल हुए और इस एड्रेस से $2,66,991 के सेल हुए। नहीं, टोटल तकरीबन बनते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है $1.23 मिलियन टोटल, ठीक है। पेप कॉइन से ये 5 एड्रेसेस ने इतना, अब ये एक बंदे की भी हो सकते हैं एड्रेसेस, 2 बंदे की भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं, ये अब कोई भी नहीं जानता। लेकिन आप देखें जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें ऐसा ही होता है भाई। क्रिप्टो मार्केट में एक पोटेंशियल है बहुत बड़ा, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट इससे लोग निकालते हैं। ये बताने का आपको मकसद क्या है, आपको मैं क्रिप्टो मार्केट की पावर दिखा रहा हूँ कि क्रिप्टो मार्केट से आप कैसे कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मतलब चंद $100 से उसने $12 लाख कमा लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जी, ये आजकल जो पैनिक चल रहा है, मार्केट थोड़ी सी डंप हुई है। ये वेल अलर्ट है, ट्विटर अकाउंट है, इनके बड़े बड़े जो डॉर्मेंट वॉलेट्स होते हैं, जो जिनमें बहुत बड़े बैलेंस होते हैं, मिलियंस और बिलियंस डॉलर्स के हिसाब से जो बैलेंस होते हैं, ये उन पे नज़र रखते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ बताया कि ये जो कुछ डॉर्मेंट वॉलेट्स हैं, इन्होंने कुछ एक्टिविटी दिखाई है जो कि पिछले, मतलब ये आप वॉलेट देख लें तो ये 12 साल से सो रहा था, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं थी। ये वॉलेट 10.5 साल से कोई एक्टिविटी नहीं थी। ये नीचे वाला वॉलेट 9.3 ईयर से कोई एक्टिविटी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता इनमें बिटकॉइंस थे, 1000 बिटकॉइन इसमें थे, 1128 बिटकॉइन इसमें थे, ठीक है ना। इसी तरह इसमें भी 6071 बिटकॉइन थे, लेकिन अचानक ये एक्टिवेट हो गए हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाई है इन्होंने। इस वजह से लोग फिर डर जाते हैं, अचानक पैनिक हो जाते हैं कि पता नहीं ये अभी मार्केट में सेल करेंगे, ये मार्केट में सेल करेंगे, जब बेचेंगे तो मार्केट तो गिर जाएगी भाई, इतनी बड़ी अमाउंट की बिटकॉइन जब मार्केट में आएगी तो क्या होगा, मार्केट गिरेगी तो लोग फिर सेल करना शुरू करते हैं धड़ाधड़, और प्राइस हल्की बहुत नीचे गिरती है। अच्छा, अब ये जो वेल्स होते हैं ये जानबूझकर भी ऐसा करते हैं, ये बात भी आपने याद रखनी है, ठीक है ना। हल्का सा मार्केट में अपनी थोड़ी सी हलचल दिखाते हैं ताकि लोगों को डराया जा सके। जो कमज़ोर, जो छोटी मछलियाँ होती हैं, जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं, उनको डराते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अपनी वॉलेट में एक्टिविटी दिखाते हैं ताकि ये जो छोटे इन्वेस्टर हैं ये डरें और ये डर कर सस्ते बिटकॉइन सेल कर दें और हम सस्ते बिटकॉइन ख़रीद लें, और उसके बाद मार्केट दोबारा अप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो वेल्स हैं ये आपसे सस्ते बिटकॉइंस लेने के चक्कर में इन्होंने ये काम किया है, ठीक है। इस तरह ये देखें, अभी एक और वॉलेट है, इसमें $2.1 बिलियन के बिटकॉइंस हैं। $2.1 बिलियन, अंदाज़ा लगाओ यार, इतनी बड़ी अमाउंट, ठीक है ना। और ये देखें, फॉर 12 ईयर्स ये बिल्कुल खामोश था, और इसने बिटकॉइन जब इसके वॉलेट में आए थे, यानी इसने बाई किए थे, उस वक्त बिटकॉइन की क्या प्राइस थी, $0.93। इतना सस्ता इसने लिया था, ठीक है। ये बिटकॉइन ये कब लिया था इसने, 2011 में, ठीक है ना। और उस वक्त इसकी वैल्यू क्या बन रही थी, अब मतलब उस वक्त इसकी बिटकॉइन इसकी वैल्यू बन रही थी कोई $75,000, ठीक है ना। $75,000 के इसने बिटकॉइन लिए, और अभी उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, $2.19 बिलियन, ठीक है ना। अभी ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि दिस इज़ द पावर ऑफ होल्डिंग बिटकॉइन, ठीक है ना। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन सेव करेंगे तो आपको इतने इतने बड़े बड़े प्रॉफिट होंगे। अब ये बंदा अगर इसने शॉर्ट टर्म के लिए सेव किया होता 2011 में इसने लिए, ये 2012 में सेव कर देता तो कितना प्रॉफिट हो जाता है, इसको चंद $1000 प्रॉफिट हो जाता, बस
शॉर्ट टर्म में इतना ही प्रॉफिट होता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सेव करते हैं तो देखें इतना बड़े बड़े प्रॉफिट ये लोग निकाल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा लोगों को, अपने तमाम जानने वालों को, कि आप डेली ट्रेडिंग से इज्तनाब करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से इज्तनाब करें। आपने रखना है बिटकॉइन तो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें। ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।